हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एचएससी का जो चैप्टर नंबर 1 है फाइनल अकाउंट बीके का, उसमें गाइस फाइनल अकाउंट में बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और उसको सॉल्व कैसे करना है, आज वो हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ दुर्गेश एंड दिनेश। दो पार्टनर होते हैं गाइस। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो 12 का बीके का होता है उसमें दो पार्टनर्स होते हैं। 11 में डायरेक्ट कैपिटल का अमाउंट होता है, लेकिन 12 में दो पार्टनर्स होते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम 2020। तो ये बोर्ड एग्जाम 2020 का पेपर आप नेट पे सर्च कर लेना, उसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन कैसा होता है, हमको ट्रायल बैलेंस दिया होता है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2016। तो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, कुछ एसेट है, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा ट्रायल बैलेंस एक बार बता देता हूँ। ये रहा हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो गाइस ट्रायल बैलेंस छोटा सा है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि ट्रायल बैलेंस उतना ज़्यादा बड़ा पूछते नहीं है, ये लोग छोटा ही आता है क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, उससे तो बोर्ड एग्जाम में आपको छोटा क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। ये हर बार का रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद में गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट पढ़ लेने हैं। दिख रहा है हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक 4-5 एडजस्टमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो क्या बोलता है, द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2016 वाज वैल्यूड एट 14,500। तो गाइस ये क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के टाइम पर कितना था, 14,500 का था। तो गाइस इसको हम लोग सिंपली दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। एक हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, यानी कि राइट साइड में, और दूसरा स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, एसेट में। ओके, तो ये तो सबको पता है। एडजस्टमेंट जो सेकंड है गाइज वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस में ये जो सैलरी आपको दिख रहा है, सैलरी आप देख सकते हैं डिस्काउंट अलाउ और लैंड एंड बिल्डिंग के बीच में है, सैलरी है 650। तो ये सैलरी के ऊपर गाइज एडजस्टमेंट है, आपको इसको टिक मार्क कर लेना है। सेकेंड एडजस्टमेंट है गाइज वेजेस पेड इन एडवांस टू वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को आपने एडवांस में वेजेस पे किया है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रायल बैलेंस के नीचे ही देख सकते हैं आप, बैड डेब्ट्स है, सेल्स रिटर्न है, उसके ऊपर क्या है, वेजेस है। तो इस वेजेस पे भी क्या है गाइज, एडजस्टमेंट है प्रीपेड वाला। फोर्थ एडजस्टमेंट है गाइज लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो ये एसेट्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी है 11,000। इस पर हम लोग को डेप्रीसिएशन माइनस करना है गाइज। उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट आता है राइट ऑफ 500 रुपीज़ फॉर फर्दर बैड डेप, यानी कि गाइज सन्ड्री डेटर में से 500 रुपीज़ आपको क्या करना है, एज अ बैड डेप माइनस करना है। तो गाइज आप टिक मार्क किसको करोगे, आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेप दिख रहा होगा, बैड डेप को भी टिक मार्क करना है। एंड सन्ड्री डेटर प्लांट एंड मशीनरी के नीचे देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर दिख रहा है 12,500, इसको भी आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। ओके, तो गाइज अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है। ये पूरा मैं आपको एक बार ट्रायल बैलेंस बता देता हूँ। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और ये नीचे एडजस्टमेंट है। अब गाइज इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। आपको गाइज अपने नोटबुक में आमने सामने पेज पे ऐसे कॉलम बना लेने हैं। पहले पेज पे आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरे पेज पे आपको बनाना है बैलेंस शीट, और लास्ट में नीचे गाइज आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो गाइज दो पेज में आपका फाइनल अकाउंट आराम से हो सकता है। ठीक है, आपको अलग अलग पेज पे बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बार बार आपको पेज पलटाना पड़ेगा, आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, फिर आप परचेज लिखोगे। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है तो माइनस करोगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है, यहाँ पर दिख रहा रहेगा आपको। लास्ट में देखो गाइस परचेज रिटर्न है 1100, तो मैंने क्या किया है 1100 इसमें से माइनस किया हुआ है। ओके, देन वेजेस के ऊपर क्योंकि गाइस एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने वेजेस का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है। अभी गाइस सिर्फ आपको ब्लैक वाला पोर्शन देखना है, रेड वाले पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेड वाला हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो वेजेस मैंने पोस्ट कर दिया है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, क्रेडिट साइड में गाइज आपने सेल्स लिखा है, सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न है। ओके, तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में गाइज हम लोग ने क्या क्या रिकॉर्ड किया है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसका अमाउंट इनर कॉलम में, डिस्काउंट अलाउ, इंटरेस्ट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेप। ठीक है, ये गाइज हम लोग ने ट्रायल बैलेंस से उठा के लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड में हम लोग ने सिर्फ एक चीज़ लिखी है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड,
ट्रायल बैलेंस से हम लोग ने डिस्काउंट रिसीव लिखा है 750। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव है परचेज रिटर्न के ऊपर 750, तो ये यहाँ से आया है। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोस्टिंग हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। तो गाइस बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं दो साइड हम लोग बनाते हैं, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। तो लाइबिलिटी साइड का ऊपर वाला पोर्शन आपको पहले छोड़ना है। क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पे? सन्ड्री क्रेडिटर आपको क्वेश्चन में दिया है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, हम लोग ने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। एसेट में हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका अमाउंट फर्स्ट कॉलम में। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट इसका अमाउंट गया आउटर कॉलम में। प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, देन कैश इन हैंड। ओके, और जो गाइस पार्टनर्स के जो कैपिटल्स हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे दुर्गेश एंड दिनेश 17,500 17,500, ये जो कैपिटल बैलेंस है वो जाएगा डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,500 17,500। ओके, तो ये हो गई हमारी पूरी पोस्टिंग कंप्लीट। ओके, अगर किसी को डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं गाइज हम लोग एडजस्टमेंट्स को कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि बच्चे पोस्टिंग कर लेते हैं लेकिन उनको एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। देखते हैं सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है, क्या बोलता है सबसे पहला एडजस्टमेंट? द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2016 वॉज वैल्यूड एट 14,500। मतलब ये सिंपली क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट में साल के एंड में आपका स्टॉक इतना बचा है 14,500 का। तो इसको दो जगह रिकॉर्ड करना है। एक जगह रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में दिख रहा है आप बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500, और दूसरा इसकी एंट्री करनी है हमको एसेट में, नीचे आप कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक 14,500 दिख रहा है आपको यहाँ पे 14,500। ये हो गया पहला वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 350 रुपीज़। तो गाइस सैलरी पे करना बाकी है, कितना पे करना बाकी है? 350 रुपीज़ पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पेमेंट किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये 350 रुपीज़ आप क्या करोगे? सैलरी में ऐड करोगे। तो सैलरी आपने कहाँ लिखा हुआ है? सैलरी हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सैलरी में आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग 350। तो 350 ऐड किया, कितना हो गया ये? 650 में 1000, तो 1000 आ गया आउटर में। अब ये 350 की गाइस एक और एंट्री करनी होती है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये में यानी कि आपको पे करना बाकी है। तो गाइस ये आपकी लाइबिलिटी है। तो आप कहाँ लिखोगे इसको? दूसरा एंट्री आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है बैंक लोन के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी 350 रुपीज़। ठीक है, तो गाइज याद रखो जब भी आप आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो तो जो भी एक्सपेंडिचर में आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद में दूसरा एंट्री कहाँ लिखना है? आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या दिया है? वेजेस पेड इन एडवांस टू द वर्कर। वर्कर को आपने गाइज एडवांस में वेजेस पे कर दिया है। तो गाइज कोई भी एडवांस में वेजेस पे किया गया है या कोई भी एक्सपेंडिचर पे किया गया है, आपको उसको माइनस करना होता है। ओके, कभी कभी प्रीपेड लिखा होता है, एडवांस की जगह पे क्या लिख कर आता है गाइज? प्रीपेड। तो प्रीपेड भी सेम एडजस्टमेंट है। ओके, तो 600 क्या करना है मुझे? वेजेस में से माइनस करना है। तो वेजेस मैंने कहाँ लिखा हुआ है? सर आपने वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो माइनस में मैंने दोनों लिखा है, एडवांस स्लैश करके प्रीपेड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो माइनस कर दिया मैंने 600 रुपीज़, कितना बच गया ये? 800। अब हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री है, तो एडवांस की जो है गाइज सेकेंड एंट्री जाती है एसेट्स में जाती है। तो गाइज हमेशा याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एडवांस वेजेस, बैलेंस शीट में मैंने एसेट साइड लिखा हुआ है एडवांस वेजेस 600 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग की दूसरी एंट्री लाइबिलिटी में, प्रीपेड की एंट्री एसेट में। ओके, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रीशिएट द लैंड एंड बिल्डिंग 5% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। तो गाइज लैंड एंड बिल्डिंग में से 5% माइनस करना है और प्लांट एंड मशीनरी में से 10% माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी हम लोग ने एसेट साइड में लिखा हुआ है। दोनों में से हम लोग ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 5% इसमें से निकाला, 10% इसमें से निकाला। ओके, तो ये दोनों जो है गाइज एक तरीके का हमारे लिए लॉस है, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए ये दोनों एसेट्स की जो डेप्रीसिएशन की एंट्री है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं हम लोग। नीचे साइड देखो मैंने लिखा है यहाँ पे डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का जो आपने डेप्रीसिएशन वैल्यू निकाला है उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, आउटर वाला वैल्यू नहीं लिखना है गाइस, जो डेप्रीसिएशन अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, जिसको बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बैड डेप क्या होता है, कैसे उसको कभी ऐड करते हैं कभी लेस करते हैं। तो गाइस हमेशा याद रखो बैड डेप को हमेशा माइनस किया जाता है, लेस ये आपका लॉस होता है। जो सन्ड्री डेटर के पास से पैसा आने वाला था उसमें से 500 रुपीज़ क्या हो गया है? वो लॉस हो गया है, वो अभी आने वाला नहीं है। तो क्या करोगे आप? 500 रुपीज़ बैड डेप का माइनस करोगे सन्ड्री डेटर में से। ओके,
तो गाइस सन्ड्री डेटर आपने कहाँ लिखा हुआ है, एसेट्स में लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर 12,500, इसमें से आप माइनस करोगे 500 रुपीज़ बैड डेप। बैड डेप की जगह पे कहा गाइस कभी कभी आरडीडी भी लिख कर आता है, तो आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब वो बैड डेप ही है एक तरीके का। ओके, तो यहाँ पे माइनस करोगे आप 500 रुपीज़। अब ये लॉस हो गया आपका, जैसे डेप्रिसिएशन लॉस था तो हम लोग ने कहाँ लिखा था उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम बैड डेप को आप कहाँ लिखते हो, सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बैड डेप लिख सकता हूँ डायरेक्ट 500 रुपीज़, लेकिन क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पहले से एक बैड डेप था, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो बैड डेप 325 रुपीज़, सबसे लास्ट वाला, ये पहले वाला कोई पुराना लॉस है मेरा बैड डेप, ये ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 325। और अभी वाला जो बैड डेप है 500 रुपीज़, जो अभी मैंने यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे आप एसेट में देख सकते हैं, ये वाला बैड डेप भी मुझे कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ, यानी कि वो वाला बैड डेप और ये वाला अभी नया वाला बैड डेप मैं प्लस करके लिख सकता हूँ, न्यू बैड डेप 500 रुपीज़। तो ये दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया 825 रुपीज़। तो दोनों ही लॉस गाइज एक साथ में यहाँ पे मर्ज हो गया। आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। अगर पहले वाला बैड डेप दिया है तो उसमें अभी वाला बैड डेप क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर पहले वाला बैड डेप क्वेश्चन में नहीं है तो सिंपली एडजस्टमेंट वाला बैड डेप आप लिख दोगे, टू न्यू बैड डेप, और आउटर में अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो अभी आपका डाउट हो सकता है क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि टैली कैसे करना होता है। गाइस सबसे पहले आप टैली करोगे, मतलब टोटल करोगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करोगे और डेबिट साइड का टोटल करोगे। तो दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा है आपको टोटल करके लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड मेरा ज़्यादा है 37,200, मैंने दोनों साइड टोटल करके लिख दिया, सेम चीज़। फिर आपको गाइस डेबिट वाला जो अमाउंट है ये 9,000, 14,900, 800, ये आपको माइनस करना है। तो आपका अमाउंट बचेगा 12,500 बचेगा। इसको आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लिखते हो लेफ्ट साइड में। उसके बाद में ये ग्रॉस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना होता है नीचे वाले अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे भी आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आपने नीचे उसको लेकर आया 12,500। सेम चीज़ गाइस प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको करना है कि आपको क्रेडिट साइड का देखना है टोटल और डेबिट साइड का देखना है। तो क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा है, 12,500 और 750, दोनों को टोटल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 13,250। और यहाँ का जो टोटल आ रहा है गाइस वो कम आ रहा है, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट में से जब आप डेबिट का पूरा माइनस करोगे तो अमाउंट यहाँ पे आपका बच रहा है 7,600। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब टैली करते हो तो उसमें जो प्रॉफिट आता है उसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। तो गाइज नेट प्रॉफिट 7,600 है। ये 7,600 को गाइज हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि कुछ रेशियो है 2:1, 3:2, तो आप उसको डिवाइड करोगे उस हिसाब से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप आधा आधा डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे मैंने 1:1 के हिसाब से, यानी कि आधा आधा डिवाइड कर दिया है 7,600 को। अब ये हो गया दुर्गेश का प्रॉफिट 3,800, दिनेश का प्रॉफिट 3,800। ये दोनों प्रॉफिट को आपको लेकर जाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है बाय नेट प्रॉफिट। ये 3,800 आपको क्रेडिट में लिखना है, ओके, हमेशा। सपोज अगर आपको यहाँ पे लॉस आता है, नेट प्रॉफिट नहीं आता है, आपको नेट लॉस आता है, तो नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। अभी क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए अभी कहाँ पर आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया, ओके। अब यहाँ पे गाइज हमारे पास में क्रेडिट साइड में 17,500 है दुर्गेश का, 17,500 है दिनेश का, और दोनों का प्रॉफिट भी सेम है। और डेबिट साइड में कुछ भी हम लोग ने एंट्री किया नहीं है अभी तक। हम लोग टोटल करेंगे इसको तो टोटल आ रहा है 21,300, दोनों साइड टोटल करके लिखना है। और इसी 21,300 का गाइस ऊपर आपको रेड से दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि डेबिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसी अमाउंट को ऊपर उठा के लिख दिया, ओके। अब ये जो फाइनल बैलेंस है गाइस, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में सबसे टॉप में, लाइबिलिटी साइड में ऊपर कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है, और 21,300 दोनों पार्टनर का आ जाएगा, टोटल करके आपको लिखना है आउटर में। अब लास्ट एक आपका काम बचा है कि आपको दोनों कॉलम टैली करने हैं, आउटर वाले लाइबिलिटी का भी और एसेट का भी। दोनों अगर आपका मैच कर जाता है तो यानी कि आपका सम 100% राइट है। तो गाइस टोटल करोगे आप तो आपका अमाउंट आ रहा है 70,950, दोनों साइड का टोटल आ रहा है। तो ये था गाइस हमारा सॉल्यूशन, आप देख सकते हो, मैं आपको पूरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ओके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।